हे मनुजाद अबूझा, ये मूर्ख जो मनुजाद हैं, मनुजाद माने मनुज को, मनुष्य को खाने वाले राक्षस, ये उधर को दौड़े अनेक प्रकार का आयुध बाण धनुष धारण करके। ये सब के सब बलवीर जो राक्षस हैं, जातुदान माने राक्षस, ये गढ़ के कोट कंगूरों पर चढ़ गए और उनकी संख्या तो अनगिनत है, झुंड के झुंड, कोटि कोटि माने झुंड के झुंड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोटि शब्द का अर्थ गिनती में करोड़ के अर्थ में नहीं करते हैं, वो झुंड के अर्थ में करते हैं। अब कोटि कंगूरन सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगन जनु घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ, बाजहि भेरी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा, देखिन जाई कपिन कै ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुहट्टा, धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि कटकटाहि कोटि न भट गर्जहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि, उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई, निशिचर शिखर समूह ढहावहि, कूदि धरहि कपि फेरी चलावहि, धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही, झपटहि प्रचारही, अति तरल तरुण प्रताप, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ गए, कपि भालु चढ़ी मंदिर जहाँ तहाँ राम जस गावत भये, एक एक निशिचर गई पुनि कपि चले, पुन हेठ फटो गिरहि धरनि पर आय, सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कोट के कंगूरे पर ऐसे लगते हैं बंदर जैसे सुमेर पहाड़ के श्रृंग पर काले काले बादल छा रहे हों, जुझाऊ ढोल और निशान बज रहे हैं, और वो धुन सुन करके जो सुभट हैं, वीर हैं, उनके मन में चाव हो रहा है, अपार भेरी और नफीरी बाज रही हैं, और ये सुन करके कायरों के मन दिल जो हैं वो तो मानो फट जाते हैं, उनमें दरार पड़ जाती है। अब कपियों का ठाठ देख करके और बड़े बड़े भालुओं को देख करके ये कहते हैं कि देख न जाई कपिन के ठट्टा, ऐसा कपियों का ठाठ है कि वो देखा नहीं जाता है, और बड़े बड़े सुभट भालू उसमें हैं और उनके शरीर बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो ऐसे दौड़ते हैं महाराज कि ये रास्ता है कि बेरास्ता है, इसकी गिनती बिल्कुल करते नहीं, पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना लेते हैं अपने आप, और खूब कटकटाते हैं, गरजते हैं, दांत पीसते हैं, होठों से काटते हैं और बड़ी तर्जना करते हैं। एक और रावण की सेना में उत रावण, उधर रावण की सेना है तो रावण की सेना रावण की जय बोलती है, इधर राम की सेना राम की जय बोलती है, जय 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 की ध्वनि हो रही है और लड़ाई पड़ रही है। निशिचर जो हैं वो पहाड़ों के शिखर उधर से सरका देते हैं कि नीचे जो बंदर हैं उनके ऊपर जा करके गिरे, और बंदर जो हैं वो कूद करके उस शिखर को पकड़ लेते हैं और फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर चला देते हैं। इस प्रकार उनको हथियार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुधर माने धरती के प्रचंड खंड धारण करके मरकट भालू जो हैं, बंदर और भालू, वो गढ़ पर डाल रहे हैं, झपटते हैं और पांव पकड़ करके धरती पर पटक देते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर ललकारते हैं और अपने तरल तरुण प्रताप से उनको भी संतुष्ट कर देते हैं और तमक तमक करके गढ़ पर चढ़ जाते हैं। और कभी भालू जो हैं वो मकानों पर चढ़ करके जहां तहां फैल गए और जस रामचंद्र का यश गाने लगे। एक एक निश्चर को पकड़ करके और फिर वो भाग आते हैं और अपने नीचे उस वीर को डाल करके और उसी पर
कूद पड़ते हैं, माने नीचे निशाचर और ऊपर बानर, इस ढंग से उनको धरती पर गिराते हैं और कूदते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजूथा, मरदहि निशिचर चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, बालक आतुर नारी। सब मिली देहि राम नहीं गारी, राजु करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरि सुभट लंकेशुर साना। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राना। सकल जराने चले क्रोध कर सुभटल जाने, सन्मुख मरण वीर कै शोभा। तब तिन तजा प्राण कर लोभा, बहु आयुध धर सुभट सब। फिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपी। परिघ त्रिशूल निमारी, सियावर रामचंद्र की जय। राम भगवान का प्रताप ही ऐसा है, उनका प्रताप ही सब काम करता है। तो कपियों का जो झुंड है वो प्रबल है, और वे निशिचर जो बड़े बड़े वीर निश्चरों का झुंड है उसका मर्दन कर रहे हैं, रौंद रहे हैं। और किले पर जहाँ तहाँ बानर चढ़ गए और बोलते हैं कि रघुवीर प्रताप दिवाकर की जय हो। अब तो निशाचरों के जो झुंड हैं वो भाग गए, उनकी सेना भाग गई। और जैसे बड़ी भारी आंधी आने पर बादल तितर बितर हो जाते हैं, सारी लंका नगर में हाय हाय मच गई। बालक और स्त्री व्याकुल होकर के रोते हैं और सब मिल करके रावण को गाली देते हैं कि इसने राज्य करते करते मृत्यु बुला ली। कर तो रहा था राज्य, लेकिन अपने आप ही मौत बुला ली अपने लिए। अब रावण ने जब सुना कि हमारा जो दल है वो तो विचलित हो रहा है, कान से सुना आंख से देखा नहीं, यही रामचंद्र जो हैं वो सारी लड़ाई को अपनी आंख से देख रहे हैं, और रावण जो है वो घर में बैठा कान से सुनता है कि हमारी सेना तो हार गई। तो फिर उसने वीरों को वापस किया युद्ध में, और बड़ा गुस्सा हुआ। बोला कि यदि मैं कान से सुन पाऊंगा कि अमुक वीर जो है अमुक राक्षस रण में विमुख हो गया, तो मैं कराल तलवार लेकर के अपने हाथ से ही उसको काट दूंगा। तुम लोगों ने सर्वस तो खाया और नाना प्रकार के भोग किए, अब समर भूमि में तुमको अपने प्राण जो हैं वो दुर्लभ हो रहे हैं। इस तरह से उनको डांटा। और यही बात जब रामचंद्र ने सुनी, तब देखना जब आगे युद्ध प्रसंग में बानरों का भागना सुनेंगे रामचंद्र, तो कहेंगे कि ये सब थक गए हैं, हनुमान और सुग्रीव तुम लोग इनको संभालो, अब हम जाकर के शत्रु का सामना करते हैं। तो उनका उग्र वचन सुन करके सब के सब राक्षस डराए गए और क्रोध करके फिर से चले। और जोर में बड़े सुभट मानी थे वो तो बेचारे शर्मिंदा हो गए, बोले सन्मुख मरना ये वीर की शोभा है। अब उन्होंने अपने प्राण का लोभ छोड़ दिया और तरह तरह के आयुध उन वीरों ने धारण किया, और आकर के प्रचार प्रचार ललकार करके भिड़ते हैं, और भालू कपियों को उन्होंने व्याकुल कर दिया। इतने परिघ और इतने त्रिशूल मारे उन्होंने। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विबुध बलवंता। निज बल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार मेघनाद तह करे लड़ाई। टूटन द्वार परम कठिनाई, पवन तनय मन भायति क्रोधा। गरजऊ प्रबल काल समझोधा, कूदि लंक गढ़ऊ पर आवा। गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा, भंजऊ रथ ताहि हृदय महु मार सिलाता।
दूसरे सूत विकलते जाना, चंदन घाल तुरत गृह आना। अंगद सुनऊ पवन सुत, गढ़ पर गए अकेल। रनबांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ऊ कपि खेल। सियावर। भयातुर होकर के बंदर भागने लग गए। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, यद्यपि ये बाद में जीतेंगे, इसलिए इनके भागने को बुरा नहीं समझना। कोई बंदर बोले कि अंगद हनुमान कहाँ हैं, नल नील द्विबुद ये सब बड़े बलवान बलवान कहाँ चले गए। जब हनुमान जी ने सुना कि हमारा दल तो बड़ा विकल हो रहा है, वो पश्चिम दरवाजे पर लड़ाई कर रहे थे। वहां मेघनाद के साथ उनका सामना था। अब ये दरवाजा तो टूटता नहीं था, और मेघनाद के साथ द्वार जो था वो तो टूटे नहीं, और क्योंकि मेघनाद उसकी रक्षा कर रहा था और बड़ी भारी कठिनाई थी। तो हनुमान जी को बड़ा भारी क्रोध आया, और काल के समान योद्धा हनुमान जी ने गर्जना की और कूद करके वो लंकागढ़ के ऊपर आ गए, और वहां से एक पहाड़ उठा करके मेघनाद पर दौड़े, रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया, और उसके हृदय में एक बड़ा भारी लात उन्होंने मारा। तो दूसरे सारथी ने जब देखा कि उसका मालिक तो बहुत व्याकुल हो गया है, तो उठा करके उसको रथ में डाल लिया और घर में ले आया। अब इधर अंगद को मालूम हुआ कि हनुमान जी ने तो दरवाजे को तोड़ लिया और वो अकेले चढ़ गए ऊपर। तो अंगद जी तो रणबांकुरे हैं, वो झट उछल करके खेल खेल में ही लंका के ऊपर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरौर यंतर। रामन भवन चढ़े दो भाई, करही कौशलाधीश दोहाई। कलश सहित गई भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करित नहीं जरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। कंचन के खंभा कहनि करिय उत्पात भंग अरंभा। कपि परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदय भुजबल भारी। काहुई लात चपेटन केहू, भजहुन राम ही तो फल लेहू। एक एक सो मर्दही, तोरि चलावहि मुंड। आगे परहिते, जनु कूटहि दधि कुंड। सियावर कीजे। अब युद्ध में रावण के विरुद्ध दोनों बंदर बड़े ही क्रुद्ध हुए, और अपने हृदय में राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों जब लंका में घुसे तो सीधे रावण के महल में चले गए, महल पर चले गए। कहीं किसी ने रोका नहीं, और वहां जाकर के कौशलाधीश रामचंद्र की दुहाई है बोलने लगे, मानो रामचंद्र जीत गए हों और नगर में उनकी दुहाई फिर रही हो। अब कलश सहित जो रावण का महल था उसको उन्होंने ढा दिया, दोनों ने मिल करके। देख करके ये, अब रावण ने अभी तक तो युद्ध कान से सुना था, अब देखा कि ये हनुमान और अंगद क्या कर रहे हैं। जो देखा सो उसका दिल कांपने लगा, डर गया। और जो स्त्रियां थी महल में, वो हाथ से छाती पीटने लगी और बोली कि पहले तो एक एक दोनों अलग अलग आए थे, अब ये उत्पाती बंदर दोनों साथ साथ आ गए। अब ये बंदरों की सी लीला करके उनको डराते हैं और रामचंद्र का सुजस सुनाते हैं। इसके बाद दोनों ने सोने के जो खंभे थे वो ले लिए और उत्पात का आरंभ कर दिया उन्होंने, और गर्ज करके शत्रु की सेना पर टूट पड़े और अपने भारी भुजबल से उनको रौंदने लगे। किसी को लात, किसी को चपेटा। बोले कि तुम लोगों ने राम का भजन नहीं किया है, उसका फल लो, भजहु न राम ही सो फल ले हो। जो असल में राम का भजन नहीं करता है उसको ऐसे ही फल भोगना पड़ता है। एक एक सो मर्द ही, एक राक्षस को उठाए करके दूसरे के ऊपर पटक दें, एक का मुंड तोड़ करके और रावण के आगे फेंक दें, जैसे दही का कोई कुंडा फूट गया हो। उनके लिए सिर की खोपड़ी फूटना मानो कोई बात ही नहीं थी।
और जैसे सफेद सफेद दही कुंडे में से बाहर हो जाए, वैसे उनके सिर के भीतर जो मगज थी ना, कब वो ऐसे बाहर हो जाती महाराज। महा महा मुखिया जे पामही, ते पद गही प्रभु पास चलामही, कहई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन कह निज धामा, फल मनुजाद दुजामिक भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मुहि निशिचर, देहि परम गति अस कृपालु को कहो भवानी, अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदत परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा, लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे, भुज बल रिपुदल दल मली, देख दिवस करयंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत सियावर। अब जो महा मुखिया राक्षसों में बड़े मिलते थे, उनके पांव पकड़ करके वे भगवान श्री रामचंद्र के पास फेंक देते थे, और विभीषण जी कहते ये वो अमुक वीर है, उनका नाम बता देते थे, और राम भगवान उनको देख करके अपने धाम में भेज देते थे तो वो शत्रु, लेकिन भेज देते थे उनको अपने घर में, कि जाओ अब तुम अपने घर में रहना, का हमारे घर में रहना। का शत्रु से डरता वो है जो कमजोर होता है, और जो कमजोर नहीं होता है उसको शत्रु से डरने का तो कोई काम नहीं। तो भगवान जो है वो अपने शत्रुओं को भी अपने धाम में, अपने घर में ले जा करके रखते हैं हो। तो यद्यपि ये मनुष्य भोजी हैं और ब्राह्मण मांस खाने वाले हैं, फिर भी उनको भगवान वो गति देते हैं कृपा करके जिसको जोगी लोग मांगते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, ये राम जो हैं ये बड़े मृदु चित्त और करुणाकर हैं, और वो कहते हैं कि ये निशिचर बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं। तो ऐसा समझ करके अपने हृदय में उनको परम गति देते हैं। अस कृपालु को कहु भवानी, उमा तुम ही बताओ कि ऐसा कृपालु संसार में और कौन है। ऐसे प्रभु को सुन के भी जो भ्रम, संसार के भ्रम को त्याग करके उनका भजन नहीं करते हैं, वो देखने में तो मनुष्य हैं लेकिन मतिमंद हैं और परम अभागी हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र विभीषण से कहने लगे कि अंगद और हनुमान ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया है। दो कपि लंका में कैसे शोभायमान होते हैं दोनों, जैसे कोई दो मंदराचल समुद्र का मंथन कर रहे हो। उन्होंने अपने भुजबल से रिपुबल को, दल माने रिपुदल माने रिपु की जो सेना है उसको दल मल दिया, और उन्होंने देखा कि अब संध्या काल हो गया है, और कूद पड़े गढ़ में से भगवान के पास, और श्रम रहित होकर के जहाँ भगवान थे वहाँ आ गए। और प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे, गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे जातु धान प्रदोष बल पाई, खाए करि दस शीस दोहाई, निशिचर यनी देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे, दो दल प्रबल प्रचारी प्रचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी, वीर मनहु मारुत के प्रेरे, अनिपय कंपन अरुवति काया, विचलत सेन कीन्ही माया, भयउ निमिष महुवति अंधियारा, वृष्टि होय रुधिरा, देख निबिड तम दसउ दिशि, कपिदल भयउ खभार, एक ही एक गुण देखई, जहाँ तहाँ करहि पुकार, सियावर रामचंद्र की जय। अब अंगद हनुमान ने आकर के प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाया, और देख करके रघुपति ने उनको बहुत पसंद किया,
और उन्होंने कृपा करके दोनों की ओर जो देखा तो उनका श्रम तो मिट ही गया, दोनों परम सुखी हो गए। क्योंकि रामचंद्र की दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि जिसकी ओर वो देख लेते हैं वो हर तरह से प्रबल हो जाता है। अब जब बंदरों ने देखा कि अंगद और हनुमान तो लौट गए, तो और सब जो भालू और बंदर की सेना थी वो भी लौट पड़े, क्योंकि रात में धर्म युद्ध जो है वो बंद रहता है। परंतु धर्म युद्ध तो महात्मा लोग करते हैं, सज्जन लोग करते हैं, निशाचर कहीं धर्म युद्ध थोड़े ही करते हैं। अब तो जो जातुधान है निशाचर, उन्हें प्रदोष का बल प्राप्त हुआ, संध्या काल में निशाचर जो हैं वो बलि हो जाते हैं। अब रावण की दुहाई बोल करके दौड़ पड़े। अब बंदरों ने देखा कि अभी ये निशाचर तो हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो फिर वो कटकटा करके और उनके साथ फिर गए और दोनों सेना जो है वो ललकार ललकार करके लड़ने लग गई। और उसमें जो बड़े बड़े वीर हैं वो हार नहीं मानते हैं। तो ये जो निशाचर हैं, तमीचर हैं, कब वो सब के सब बड़े बड़े वीर हैं और काले काले हैं, और बंदर भी तरह तरह के कई रंगों के हैं। दोनों जो हैं वो बड़े प्रबल हैं और समबल योद्धा हैं, लड़ाई में कई तमाशे खेल भी दिखाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वर्षा ऋतु के और शरद ऋतु के, दोनों ऋतु के जो मेघ हैं वो वायु की प्रेरणा से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। उनमें सेनापति अकम्पन, अतिकाय, इन्होंने देखा कि बानरों की सेना तो अब विचलित हो रही है। तब उन्होंने माया की रचना की और निमिष भर में बड़ा भारी अंधेरा हो गया और खून और पत्थर की क्षार की वर्षा होने लगी उनके ऊपर। बंदरों ने देखा कि दसों दिशा में बड़ा भयंकर अंधेरा है। अब तो बंदरों की सेना में खलबली मच गई, एक एक को देख नहीं सकते हैं और जहां तहां पुकार करते हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये, पुनि कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयउ प्रकाश कतहु न उदय जिमि संशय नाही, भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरख विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगदरन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे, भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झक धरि धरि काही, कछु मारे कछु घायल, गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाय, सियावर रामचंद्र की जय। रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब मर्म जान लिया और अंगद हनुमान को बुलाया और सब समाचार उनको समझाया। अब सुनते ही अंगद और हनुमान दोनों कपि कुंजर दौड़ पड़े और भगवान ने भी हंस करके धनुष पर एक बाण चढ़ाया, पावक सर आग्नेयास्त्र चढ़ाया, तत्काल चला दिया उसको। अब तो महाराज ऐसा प्रकाश हुआ कि कहीं अंधकार नहीं है। जैसे ज्ञान का उदय होने पर सारे संशय मिट जाते हैं, वैसे ही भगवान के आग्नेयास्त्र का संचालन करने पर सारा का सारा जो अंधकार था और माया फैलाई थी निशाचरों ने, वो सब का सब छूट गया। अब भालू और बंदर, बलि मुख माने बंदर, ये प्रकाश पा करके बड़े हर्षित हुए और श्रम और त्रास से रहित होकर के दौड़ पड़े। हनुमान और अंगद ने जा करके युद्ध भूमि में गर्जना की। उनकी तो हाक सुनते ही सब के सब निशाचर भाग गए। अब भागते हुए क्योंकि निशाचरों ने लौटते हुए जब युद्ध बंद करके बंदर लौट रहे थे, तब निशाचरों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया था। तो अब तो जब वो भागने लगे
तो बस बंदर पटक पटक कर धरनी पकड़ पकड़ के धरनी पर पटक दें और अद्भुत करनी उनको दिखावें और पांव पकड़ के समुद्र में डाल दें और वहां मगर और सांप और मछली उनको पकड़ पकड़ के निगल जाए, खा जाए। कुछ मार दिए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग करके गढ़ में चले गए। भालू और बंदर गर्जना करने लगे और शत्रु सेना को उन्होंने बिल्कुल विचलित कर दिया। अब रात्रि जान करके चारों जो सेना थी बंदरों की चारों तरफ, वो सब लौट करके आए जहां कोसलाधनी, कोसल देश के जो धनी हैं भगवान श्री रामचंद्र, वो विराजमान थे। तो निशा जानी कविचार्यु अनी आए जहां कोसलाधनी, राम कृपा करि चितवा सबही भय विगत श्रम। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटक कपिन संहारा, कहु वेग का करिय विचारा। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम असगुन हो हिन जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जस गायो। राम विमुख काहुन सुख पायो, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकई जब बलवान। जहि मारे सोई अवतर्यो, कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जहि से वही, तासों कवन विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। अब वहां लंका में क्या हुआ कि रावण ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया और डांटा मंत्रियों को, हो सलाह नहीं पूछे। उसने कहा कि तुम लोग तो कहते थे कि जब बंदर भालुओं की सेना आवेगी तो हम खा जाएंगे और उसमें विचार करने की कोई बात ही नहीं है। तुम तो शत्रु को बहुत मामूली बताते थे। ये तुम सब लोगों का देश है, दोष है। तो आज देखो एक दिन में कितने वीर हमारे मारे गए हैं। पहले तो किसी को कुछ गिनता ही नहीं था, अब एक एक नाम लिस्ट जो थी ना वो पेश कर दिया सभा में रावण ने स्वयं। वैसे रीति ये है कि युद्ध में जो लोग मारे जाते हैं उनको प्रायः छिपाते ही हैं, जाहिर नहीं करते हैं कि हमारा ये वीर, हमारा ये सेनापति मारा गया। सेना से भी छिपाते हैं। कि सेना से क्यों छिपाते हैं? कि उनका जो उत्साह है वो भंग न होने पावे। लेकिन रावण को तो जैसे सब रीति नीति बिल्कुल भूल गई। अब वो उन्होंने बताया कि आधा कटक कपिन संगारा, हमारी आधी सेना तो एक दिन की लड़ाई में मर गई। अब जल्दी बताओ क्या विचार किया जाए। अब जब पूछा रावण ने तो माल्यवंत ने सोचा कि आधी सेना भी मारी गई और बड़े बड़े वीर भी मारे गए, तो अब तो कुछ समझ रावण को आई होगी। तो वो बड़ा बुढ़ा निशाचर था, वो तो रावण की माँ का बाप था और रावण ने मंत्री के पद पर उसको रखा हुआ था, श्रेष्ठ मंत्री के पद पर। तो अति पावन नीति वचन उसने कहा कि हे तात, कुछ मेरा सिखावन भी तुम सुनो, मेरा शिक्षण भी श्रवण करो। ये शिक्षण जो है शिक्षण का सिखावन है अथवा शिक्षापन, शिक्षापन जो है कब उसका श्रवण करो। जब से तुम सीता को हर के ले आए हो तब से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े असगुन लंका में हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा बूढ़ा है तो सीधे नहीं कहता है कि बड़ा बुरा काम हो रहा है, असगुन के ऊपर डाल के बात कह रहा है। वेद पुराण जिस वेद की तुम व्याख्या करते हो और मानते हो वो वेद और सब पुराण ने इनका जस गाया है और राम के जो विमुख हो जाता है उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। देखो अपने भाई हिरण्यकशिपु के सहित हिरण्याक्ष और मधुकैटभ दोनों बलवान भाई, दोनों भाई भाई का नाम लेता है कि तुम रावण कुंभकर्ण दोनों भाई मिलके भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन्होंने उन दोनों भाइयों को मारा है वही कृपा सिंधु भगवान अवतीर्ण हुए हैं।
वो काल रूप हैं और खल के जंगल को जलाने वाले अग्नि हैं और गुणों के आगार हैं और घन बोध घनीभूत ज्ञान हैं, चिन्ह मात्र स्वरूप हैं। शंकर और ब्रह्मा भी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे जो घन बोध प्रभु हैं, अपनी आत्मा, उनसे भला क्या विरोध है? उनसे तो सब प्रेम करते हैं, उनसे विरोध कोई नहीं करता। तो परिहरि पैरु देहु वे देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके करिया मुह करि जाहि अभागे, बूढ़ भय सिन तु मरत्यों तो ही, अब जनि नयन दिखावस मन यस, बधो जहत यही कृपा निधाना। सो उठ गए कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहो बहुत कहूँ का थोरा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिन सारा, लागे कभी पुनि जहूँ दुआरा। को तेरा नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधायुध धरि निशिचर धाये। गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए, ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपात गजत बादले, मरकट विकट भट जुटत कटतन लटत तन जर जर भये। गही शैल से गढ़ पर चलाम, जहाँ सुतह निशिचर रहे। मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकायाई। उतरे वीर दुर्ग से, सन्मुख चले बजाय। माल्यवंत ने कहा कि बैर छोड़ करके तुम सीता जी को रामचंद्र को दे दो, और परम स्नेही जो कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र हैं उनका भजन करो। देखो, यदि कोई जान बूझ करके अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, स्त्री पुत्र धन गृह सब समर्पित कर दे और उनका भजन करे, तो वो सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करेगा। और यदि उनसे विमुख हो जाएगा तो छूटेंगे तो सब, ऐसे नहीं छूटेंगे तो काल और काल की जो सेना है ना, वो मार मार करके छुड़ावेगी। चाहे अपना शरीर टूटे, चाहे दूसरे का शरीर छूटे, चाहे मरे चाहे मिटे, ये दुनिया छूटेगी तो एक दिन जरूर। तो ये कहते हैं कि बाबा तुम बैर काहे को करते हो? शांति जो है वो केवल राम के साथ रहने वाली है, वो संसार में रहने वाली नहीं है। और भगवान जो है वो कृपानिधि जीव को कभी नहीं छोड़ते हैं और इसके परम स्नेही आनंद रूप हैं। ऐसी बात जो उसने सिखाई, तो अब तो वो वचन जो है वो वाणी बाण के समान लगी और बोला कि अरे अभागे, तू अपना मुंह काला करके यहाँ से निकल जा, है ना। अपनी माता के पिता को रावण ऐसे बोलता है कि अरे अभागे, मुंह काला करके, करिया करके मुंह यहाँ से भाग जा। ये करिया पूर्विया शब्द है, वो करिया बोलते हैं, करिया आदमी। तो रावण बोला कि अरे तू बुढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों के सामने अपने शरीर को कभी नहीं लाना। अब जन नैन दिखावसी मोही, अब कभी अपनी आंख हमको मत दिखाना, माने तुम मेरा दर्शन नहीं करना और मुझे अपना दर्शन नहीं देना। अब उसने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि कृपा निधान सुजान भगवान अब इसका वध करना चाहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अच्छी शिक्षा न सुने तो उसके बारे में यही समझना चाहिए कि अब ये मौत के मुंह में जाना चाहता है। अब तो रावण जो है वो दुर्बाद, माल्यवंत जो है वो दुर्बाद कहता हुआ वहां से उठ करके चला गया। अब मेघनाद उठ करके खड़ा हुआ और क्रोध करके बोला कि कल प्रातः काल मेरा तमाशा देखना, मैं बहुत करूंगा, अब कहूं क्या, थोड़ा कहने से क्या फायदा।
जितना मैं करके दिखाऊंगा उतना कोई कह नहीं सकता। अब तो बेटे की बात सुन करके थोड़ा विश्वास हुआ और बड़े प्रेम से मेघनाद को गोद में बैठा लिया। इस तरह विचार करते करते सारी रात बीत गई हो, कोई लंका में सोया नहीं। उस दिन पहले दिन युद्ध के बाद करत विचार भयो भिन सारा। प्रातः काल हो गया और फिर बंदर जो हैं वो चारों दरवाजे पर आकर के घेर के कोलाहल करने लगे। अब क्रोधित हो करके बंदरों ने उस दुर्घट गढ़ को घेर लिया। नगर में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। विविध आयुध धारण करके निश्चर दौड़ पड़े और गढ़ से पर्वतों का शिखर गिराने लगे। अब महीधर उस लंका पर्वत के जो शिखर थे, त्रिकूट पर्वत के जो शिखर थे, वो बंदरों के ऊपर गिरावे और तरह तरह के गोले उनके ऊपर चढ़े। ऐसी घेरान, ऐसी आवाज होती थी जैसे वज्र गिर रहा हो और ऐसी गर्जना करते जैसे प्रलय के बादल हों। और इधर मरकट जो बंदर हैं वे भी विकट भट हैं, वो जुड़े हुए हैं युद्ध में, कट जाते हैं परंतु लटकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनका शरीर जर्जर हो गया। अब पहाड़ पक उठा करके उसी गढ़ पर फेंकते हैं और वहां निश्चर जो हैं वो मर रहे हैं। जब मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि फिर बंदरों ने आकर के गढ़ को घेर लिया है, तब वो वीर दुर्ग से उतरा और बाजा बजाता हुआ सन्मुख चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। आजु सबहि हठि मारो होई, अस कही कठिन बाण संधाने। अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने, सरसमूह सो छाड़े लागा। जनु सपक्ष धामहि बहु नागा, जाता सन्मुख होई न सके तहि अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्हे सिजहि न प्राण यौ सेखा। दस दस सर सब मारिसी, परे भूमि कपि वीर। मेघनाद बलधीर, सियावर रामचंद्र की जय। एक बात हुई कि जब ये मेघनाद लड़ाई के लिए निकला तो पहले ही बोला कि कहा कौशलाधीश दो भ्राता, दोनों भाई कौशलाधीश राम लक्ष्मण कहाँ हैं। ये युद्ध में मंगलाचरण हो गया इसके। कहा कौशलाधीश दो भ्राता, भगवान का नाम लेकर के मानो युद्ध करने के लिए निकला हो। इसलिए इस आज के युद्ध में मेघनाद ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। बोले मैंने सुना है कि वे बड़े धनुर्धारी हैं और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। नल नील द्विविध सुग्रीव अंगद हनुमान जो बल के सीमा हैं वे कहाँ हैं, और अपने भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है। आज मैं हट करके सबको मारूंगा और विभीषण को तो जरूर मारूंगा, उसको तो मारे बिना छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा कह करके वो कठिन बाण से निशाना लगाने लग गया और बड़ा क्रोध, कानों तक धनुष को खींच लेता था। ऐसे बाण छोड़ने लगा जैसे पक्ष वाले सांप दौड़ रहे हों। जहां तहां देखो बस बंदर गिर रहे हैं, बंदर गिरते हुए दिखाई पड़ते, कोई उसके सन्मुख लड़ नहीं सकता था। जहां तहां बंदर और भालू भाग चले, सबके मन में युद्ध की इच्छा जो थी सो छूट गई। ऐसा कपि भालू उस युद्ध भूमि में कोई देखा नहीं गया जिसके बस केवल सांस ही न चलती हो, और सारा पराक्रम नष्ट हो गया। केवल प्राण प्राण उनके शरीर में शेष रह गए। सबको उसने 10-10 बाण मारा और जितने वीर कपि थे से सब धरती पर गिर पड़े। और बलधीर मेघनाद जो है वो सिंहनाद करके गरजा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिति मेघनाद पर डारा। आवत देखी गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई।
बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आऊ मरम सो जाना। रघु नाना भांति करे सि दुर्बाधा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काटि निबारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला। जासु प्रबल माया बस, ताहि दिखावे निशिचर, निज माया अति खोट सियावर। जब हनुमान जी ने देखा कि राम सेना बेहाल हो रही है, तो क्रोध उनको आया और काल की तरह दौड़ पड़े और एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ करके उन्होंने बड़े क्रोध से मेघनाद के ऊपर फेंक दिया। अब उसने देखा कि बड़ा भारी पहाड़ आ रहा है, तो रथ सारथी सब छोड़ करके वो तो आकाश में उड़ गया और रथ सारथी घोड़े सब मर गए। बार बार हनुमान जी ललकारें कि अब जब तेरे पास रथ सारथी घोड़े कुछ नहीं है तो आजा हमसे भिड़ जा, है ना। दोनों भिड़े, लेकिन वो तो हनुमान जी के निकट नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी का मर्म वो जानता है कि ये तो हमको पी से ही डालेंगे। अब तो रामचंद्र के सामने गया और जा करके बड़ी बड़ी गालियां रामचंद्र को बकी और अस्त्र शस्त्र आयुध सब डाल उनके ऊपर चलाने लग गया। भगवान ने कौतुक कौतुक में सब काट दिया। अब उनका ये प्रताप देख करके मूढ़ मेघनाद बड़ा खिसियाया और उनके साथ नाना प्रकार की माया करने लगा। वो तो ऐसे ही जैसे कोई गरुड़ से खेल रहा हो और छोटा सा सपेला हाथ में लेकर के गरुड़ को डराना चाहता हो, तो सांप के बच्चे से कहीं गरुड़ जो है वो खेलते हैं। जिनकी प्रबल माया के बस में शंकर ब्रह्मा बड़े छोटे सब हैं, उनको ये अति मति खोट जो छोटा सा निशाचर है, ये अपनी माया दिखा रहा है। भला भगवान पर उसकी माया क्या चल सकती है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। विष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरखै कबहू उपल बहुछाड़ा। बरख सूझन आपन हाथ उपसे पसारा। तुलाने माया देखें, सब कर मरन बनाए ही लेखें। कौतुक देख राम मुस्काने, भये सभी त सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन रहि न रोके। आय सुमाली राम पही, अंगदादि बान सरासन हाथ, सियावर रामचंद्र। अब मेघनाद आकाश पर चढ़ करके बहुत सारे अंगारों की वर्षा करने लगा और धरती में मानो जलधारा प्रकट हो रही हो। नाना प्रकार के पिशाच पिशाची मारो काटो, इस प्रकार नाच नाच करके बोल रही। विष्ठा पीप खून बाल हाड़ और पत्थर और कभी छाड़ा, ये तरह तरह की चीजें जो है उल्टी, छाड़ा माने उल्टी की वर्षा करने लगा और अनेक अंधकार चारों ओर छा गया, फैलाए अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता। अब ये माया देख करके तो बंदर बेचारे व्याकुल हो गए, क्योंकि इन्होंने तो ऐसी माया कभी देखी नहीं थी। वो तो बंदर है ना, माया की लड़ाई नहीं जानते हैं, वो तो सीधे साधे लड़ना जानते हैं। तो उन्होंने तो सोचा कि अब मालूम पड़ता है कि ऐसी अगर माया चली तो सब मर जाएंगे। पर रामचंद्र भगवान तो राजा हैं, है ना महाराज, वो तो बड़ी बड़ी माया, शंकर की ब्रह्मा की सबकी माया देखे हुए मायावियों के स्वामी महाराज। अब ये निश्चर की माया देख के जैसे कोई जादूगर तमाशा अपना दिखावे तो राजा लोग प्रसन्न होते हैं, वैसे तो रामचंद्र मेघनाद के इस जादू के खेल को, माया को देख करके मुस्कुराने लगे। अब जान लिया उन्होंने कि ये बंदर बेचारे कभी जो माया जिन्होंने नहीं देखी है वो तो डर गए हैं। तो एक ऐसा बाण चलाया
कि सब की सब माया कट गई। जैसे दिनकर जो है सूर्य, वो तिमिर निकाय माने अंधकारों की राशि को तुरंत काट देते हैं, और इसके बाद भगवान ने कृपा दृष्टि करके बंदर और भालुओं की ओर देखा, वो तो तुरंत प्रबल हो गए, अब तो रोकने से भी नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि हम युद्ध में जाएंगे। अब लक्ष्मण ने अंगदादि कपियों के साथ राम भगवान से आदेश मांगा और क्रुद्ध होकर के बाण और धनुष लेकर के हाथ में युद्ध करने के लिए निकले। छतजनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि तनु कछु एक लाला, यहाँ दशानन नाना शस्त्र अस्त्र गहि धाये, भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरी सन जोरी, इतउत जय इच्छा नहीं थोरी, मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारि पुनि डांटही, मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गही भुजाऊ पारू, असिरव पूरी रही नव खंडा, धामहि जह तह रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा, रुधिर मृतक धूम रहो छाय, वर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी जब निकले युद्ध करने के लिए तो उनका वर्णन करते हैं कि उनकी आंखों में क्रोध की लाली है और छाती बड़ी चौड़ी है और भुजा उनका विशाल है और उनका जो शरीर है वो मानो बर्फ के पहाड़ के समान गोरे रंग का है और कहीं कहीं खून की लाली जो है ना वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। और इधर रावण ने भी बहुत सारे सुभट भेज दिए और वे सब नाना अस्त्र शस्त्र पकड़ करके दौड़े और वो सब के कोई पहाड़ ली, और इधर बंदर जो हैं वो भी भूधर नख बिट पायुध धारण करके कपि भी रामचंद्र की जय हो ऐसा पुकार करके दौड़े। मेघनाद ने रावण से कहा था कि कल हम कौतुक दिखावेंगे और तुम लोग देखना, कौतुक तात देखियो मोरा। तो रावण ने कहा कि आज हमारा बेटा कोई आश्चर्यजनक काम करने वाला है, राम लक्ष्मण को मारने वाला है, तो हम भी ये युद्ध की खुशी चल के अपनी आंख से देखें। तो वो देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने मदद के लिए बड़े बड़े सुभट जो हैं कुमक भेज दी। अब बंदर भी अपने अपने पहाड़ और नख और बिटप कायुध लेकर के जय राम कहते हुए, रामचंद्र की जय हो कहते हुए जा करके जोड़ी से जोड़ी भिड़ गई और दोनों ओर महाराज जय की इच्छा बहुत बड़ी है। अब ये मुट्ठी घूसा मारे, लात मारे, दांत से काट लें, और क्योंकि ये बंदर जो हैं वो जीतते जा रहे हैं और मार मार करके राक्षसों को डांटते हैं। कोई कहता मारो मारो, कोई कहता धरो धरो, और कोई कहता पकड़ के मारो, और कोई कहता कि इनका शीश तोड़ करके इनकी बाह उखाड़ लो, ऐसे कहते। इसी प्रकार की ध्वनि जो है वो नवों खंडों में व्याप्त हो गई और जहां तहां प्रचंड रुंड बिना सिर के ही दौड़ रहे हैं और आकाश में देवता लोग ये कौतुक देख रहे हैं। कभी तो उनको जब देखें कि रावण की सेना जीत रही है तो बड़ा विषाद होए, और जब देखें कि राम की सेना जीत रही है तब उनको बड़ा आनंद होवे। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमेऊ, ऊपर धूरी उड़ाई, जनुअंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाय। अब गाढ़ा हो करके खून जो है वो चारों तरफ जम गया और ऊपर धूल उड़ती है, जैसे अंगार के राशि पर थोड़ी थोड़ी राख मृतक धूम जो है कब वो आकर के छा गई है। इस प्रकार ये बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। अब इसके बाद का जो प्रसंग है वो कल सुबह। विश्वंदर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिवाय दैर्योद्धूतं
करुणात्रम हेमांबरम वरविभूषण भूषणांगम मनोरथ भुवां भज नगेशम्। ओम शांति शांति शांति। तो राम रावण युद्ध में तो लक्ष्मण मेघनाद के युद्ध का प्रसंग चल रहा है। 53वें दोहे के बाद घायल वीर विराजन कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद बोलोता विरही परस पर एक ही एक सके नहीं जीती क्रोधवंत तब भयउ अनंता नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राणयो शेषा रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरि मम वीर घातिनी छाड़ सिसांगी मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयो निकट भय त्यागे मेघनाद समकोटि सत जोधार हे भाई जगदाधार शेष उठे रामचंद्र की जय। युद्ध भूमि में घायल वीर कैसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो किंसुक के वृक्ष, किंसुक माने पलाश, ढाक जिसको बोलते हैं, लाल लाल फूल होते हैं। किम शुको भवती, ऐसी उसकी नोक होती है कि क्या लोग देख करके कहते हैं कि ये इसके सामने पोपट क्या है। वो जो उसकी नोक होती है वो बिल्कुल तोते के नोक सरीखी होती है, उसको किंसुक बोलते हैं। तो लाल लाल चारों ओर छा जाता है। ऐसे बहादुर लोग जो हैं वो घायल होकर के खून से लथपथ लाल लाल हो रहे हैं। लक्ष्मण और मेघनाद ये दोनों वीर अत्यंत क्रोध करके परस्पर भिड़ रहे हैं। एक को एक जीत नहीं सकता है, दोनों बड़े बलवान हैं। एक स्वभाव से ही बलवान है लक्ष्मण, और मेघनाद को भिन्न भिन्न देवताओं के वर प्राप्त हुए हैं। निशिचर जो है वो छल भी करता है, बल भी करता है, अनिति भी करता है, और लक्ष्मण केवल बल का प्रयोग करते हैं। अब उसके छल बल को देख वैसे क्रोध नहीं करते, बिल्कुल साधारण युद्ध करते, उसको खिला खिला के मारते। लेकिन जब देखा कि ये तो छल कर रहा है, तब अनंत को क्रोध आ गया और उन्होंने उसके सारथी का तुरंत संहार कर दिया और ऐसे ऐसे प्रहार किए शेष लक्ष्मण ने कि राक्षस के शरीर में केवल प्राण ही शेष रह गया। अब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने मन में अनुमान किया कि मैं संकट में पड़ गया और अब ये मेरे प्राण का हरण कर लेंगे। अब उसके पास जो वीर घातिनी शक्ति थी, सांगी जिसको बोलते हैं, मन एक बार जिसके ऊपर छोड़ दे वो मर ही जाए, ऐसी अमोघ शक्ति उसके हाथ में थी। सो बड़ी तेज पुंज थी और आकर के लक्ष्मण के हृदय में लग गई। शक्ति के लगते ही मूर्छित हो गए। वैसे तो रामचंद्र ने कहा था कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हता ही निमिष माते थे। एक निमिष में लक्ष्मण जी सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं। और मेघनाद जो है ये भी अतुलित योद्धा है। फटमह प्रथम लीक जग जासु जहिन होई रण सन्मुख कोई, ऐसा था ये
सुरपुर नितई परावन होई। हमेशा बड़ा भारी वीर था ये मेघनाद। लेकिन जब देखा इन्होंने कि वीर घातिनी जो शक्ति छोड़ी है उसका तो आदर करना ही चाहिए, नहीं तो ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि प्रतिपक्ष में मनुष्य नहीं ईश्वर लड़ रहा है, देवता लड़ रहा है। तो ये बात तो तभी सिद्ध होगी ना कि जब लक्ष्मण जी घायल हो जाएं, मूर्छित हो जाएं और इनके वियोग में रामचंद्र रोवें, तो रोने से उनकी मनुष्यता जो है वो ज्यादा प्रकट होगी, क्योंकि संसार में मनुष्य जो हैं कब वो एक दूसरे के विरह में रोते हैं। अब तो मूर्छा भई, शक्ति के लग गई, मूर्छा हो गई। अब वो भय छोड़ करके उनके निकट, यद्यपि व्याकुल हो गया था पर उनके मूर्छित होने से उत्साह आ गया। अब मेघनाद और उसके समान माने उससे कम बल वाले किंतु बराबरी के लगभग के, यहाँ सम माने किंचित न्यून और कोटि शत माने बहुत से। यह ऐसा नहीं कि कोटि शत का अर्थ 100 करोड़, 100 करोड़ जो है वो इसका अर्थ नहीं है कि माने 10 अरब योद्धा लग गए, ऐसा नहीं इसका मतलब है। बहुत से योद्धा लग गए, इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। पहले संसार ऐसे बोलने की रिवाज थी। उठा रहे हैं, लेकिन शेष और लक्ष्मण तो जगत के आधार हैं, वो भला मेघनाद के उठाए कैसे उठ सकते हैं। सो खिसिया के बेचारा लौट आया। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दशयासु। सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। यह कौतूहल जाने सोई, जा संध्या भई फिरी दो, लगे समारन निज निजयनी। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कह बूझा करुणा कर। तब हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वैद है को पठैय लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनौ भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिरु, नायौ आय सुखेन। कहा नाम गिरियौषधि, जाहु पवन सुतलेन सियावर। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा सुनो, जिनके क्रोध की आग तत्काल 14 भुवन को जलाने में समर्थ है। आशु माने तत्काल, ये संस्कृत में आशु शब्द है। वो आशुतोष भगवान का नाम है, शंकर का नाम है आशुतोष। झट से खुश हो जाएं तो तत्काल जला सकता है। उनको भला कोई संग्राम में जीत सकता है, जिसको सारे सुरनर और अग जग चराचर सारी सृष्टि जिनकी सेवा करती है, उसको कौन जीत सकता है। लेकिन ये जो कौतूहल है, बेहोश होने का, मूर्छित होने का जो कौतूहल है, इसको वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होवे। वो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए रावण ने वर मांगा कि मनुष्य के सिवाय हम किसी से न मरें, और ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने वरदान दिया। तो उनके वरदान की पूर्ति के लिए इनका मनुष्य ही होना जरूरी है। बड़ी कृपा है जो अपने भक्त का वचन पूरा करना चाहते हैं। तो जिस पर राम की कृपा हो वही इसको समझ सकता है। अब संध्या हुई, दोनों सेना लौटी और सब लोग अपनी अपनी सेना को संभालने लगे कि कौन मरा कौन बचा। वैसे तो सब लोग जानते थे कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, लेकिन भगवान से किसी ने कहा नहीं, कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतना दुख का समाचार कौन रामचंद्र से जा करके कहे। जब रामचंद्र ने देखा कि लक्ष्मण नहीं है, तो यद्यपि वे व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, अजित हैं और भुवनेश्वर हैं, फिर भी जैसे अपने भाई को भाई पूछता है, वैसे उन्होंने कहा कि लक्ष्मण कहाँ हैं। करुणा कर प्रभु ने पूछा। इसी बीच में हनुमान जी उनको उठा के ले आए। मेघनाद से नहीं उठे, वो विरुद्ध भावना से कोई उनको चाहे कि हम उठा लें तो नहीं उठा सकता।
प्रेम भावना से वो उठते हैं। अब तो अपने भाई को देख करके प्रभु ने बड़ा दुख माना। जामवंत ने बताया कि लंका में सुखेन नाम के एक वैद्य रहते हैं, सो किसी को उन्हें लेने के लिए भेजिए। तुरंत लघु रूप धारण करके हनुमान गए और मैं मकान के उनको उखाड़ करके हनुमान जी ले आए। हनुमान जी ऐसे ही काम कर देते हैं, दवा मंगाओ तो पहाड़ उखाड़ लें, आदमी मंगाओ तो मकान ही ले आवे हैं, और देखने के लिए भेजो तो लंका ही जला दें। तो महाराज अब आ करके सुखेन भी बड़ा भक्त था, उसने राम चरणारविंद में अपना सिर झुकाया, क्योंकि वैद्य को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। वैद्य को तो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे अपने पक्ष का हो चाहे शत्रु के पक्ष का हो। जब रोगी आवे सामने तब उसकी निष्पक्ष और सच्ची दवा करनी चाहिए। आकर के सुखेन ने सिर झुकाया और बताया कि अमुक पर्वत पर अमुक औषधि मिलती है, उसको लेने के लिए ये हनुमान जी को ही भेजो, यही जाकर के ले आवेंगे। अब ये वहाँ कहते हैं कि वहाँ तो प्रश्न हुआ कि कौन जाए लेने के लिए, तो अंत में ये हुआ कि कितनी जल्दी कौन ले आ सकता है। तो किसी ने कितने दिन बताए, किसी ने कितने दिन बताए, लेकिन रात भर के भीतर ही आ जानी थी औषधि। यदि न आवे तो सूर्योदय होते ही लक्ष्मण के प्राण निकल जाए, तो ये काम कौन कर सकेगा। तो वैद्य ने ही बताया कि ये काम हनुमान जी कर सकेंगे। तो रामचरण कमल को अपने हृदय में रख करके, और प्रभंजन नंदन ये वायु के पुत्र हैं, बड़े तेज चलने वाले, और अपने बल का भाषण करके चले। रामचरण सरसि जौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नीमि ही सुना पुनि पुनि काल नेमि। देखत तुम ही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकनहा। भजि रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृखा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। तय मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निशि सूतत जागु। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपन समर की जीतिय सोई। सुनि दस कंठ रिसानयति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरौ बरु, यह खल रत मल भार। सियावर। अब प्रभंजन तनय, प्रभंजन माने वायु हो, जो सबको तोड़ ताड़ दे, भंज दे, उसका नाम प्रभंजन। उनके बेटे हैं वायु। वायु नंदन श्री हनुमान जी, उन्होंने अपने हृदय में श्री राम चरण कमल को रख लिया और अपना बल भाषण करके वहां से चले कि मैं लेके आता हूं, अभी देखो क्या होता है। जो हो अब अनुशासन पावो। हनुमान जी बोले कि यदि मुझे आज्ञा होवे तो चंद्रमा ही निचोड़ चैल जो आन सुधा सिर नावो। तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके मैं ले आऊं और उनके अंदर जो अमृत है वो निचोड़ दूं यहाँ, और तब आपको प्रणाम करूं। कहे पाताल दलों व्यालावली अमृत कुंड महिलाओं, कि पाताल में जाकर के जो सांप हैं उनको मैं मार डालूं और वहाँ जो अमृत कुंड है उसको धरती पर ले आऊं। भेद भुवन करि भानु बाहिरो, तुरंत राहु देताओं। आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड का सिर भेदन करके सूरज को इससे बाहर कर दूं और राहु का ढक्कन लगा करके बंद कर दूं रास्ता, कि न सूर्य इस ब्रह्मांड में रहे न उगे, और जब सूर्य उगे नहीं नहीं तो लक्ष्मण का प्राणांत कैसे होगा। विबुध वैद बर बस आनो, धरितो प्रभु अनुग कहावो। पटको नीच नीच मुखक जो, सबही को पाप बहावो। आप आज्ञा करो तो मैं जाकर के देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को जबरदस्ती यहाँ ले आऊं पकड़ करके, तब मैं आपका सेवक कहलाऊं। और आप कहो तो जैसे चूहा होता है वैसे मौत को ही पकड़ के ले आऊं और उसी को मार डालूं, सबका ही पाप कट जाएगा, कोई फिर दुनिया में मरेगा ही नहीं। तो तुम्हारी कृपा प्रताप से
और बिल्कुल विलंब नहीं लाऊंगा, तुम्हारी कृपा प्रताप तुम्हारी नेक विलंबन लावो। दीजे सोई आयस तुलसी प्रभु जय तुम्हारे मन भावो। जैसे तुमको पसंद होवे सोई मैं करने को तैयार। ऐसे महाराज चला प्रभंजन सुत बल बाकी। इस बार ये बल भाषण करके हनुमान जी चले। ये बात यद्यपि बड़ा दुख का समय था, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, परंतु रामचंद्र जी को ये बल भाषण जो है वो पसंद नहीं आया, क्योंकि सेवक के मुंह से अपनी जो तारीफ है वो भगवान को अच्छी नहीं लगती। वो भक्त में अभिमान पसंद नहीं करते हो। अब ये खबर लग गई रावण को कि हनुमान जी जा रहे हैं औषधि लेने के लिए। अब रावण जो है वो काल नेमी के घर गया। अब देखो रावण वैसे पकड़ मंगवाता था बड़े बड़े दिक्पालों को, अपने अग्नि वायु को पकड़ के मंगवाता था, लेकिन अब इस युद्ध में ऐसा वो दीन हो गया है कि स्वयं काल नेमी के घर गया। नेमी कहते हैं वो ये जो रथ चलता है ना, जैसे मोटर चलती है ना, तो उसकी जो लकीर पड़ती है धरती पर उसको बोलते हैं नेमी। तो ये काल नेमी जो है, काल चक्र जो घूम रहा है, काल चक्र उसी का ये अंश है और यही सबको मारने वाला है। रावण ने कहा कि अब इसको सजग करें तब काम चले, न हनुमान जी लौट के आवे न औषधि आवे, और हनुमान भी मरे और लक्ष्मण भी मरे, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। रावण ने ये जुक्ति करी कि दोनों ही मर जाएं, काल नेमी के बस में करो। अब दशमुख ने जा करके कहा कालनेमी से, कालनेमी ने सब बात समझ ली, मर्म की जो बात थी वो समझ ली। अब तो वो सिर पेट पीटने लगा बेचारा बारंबार और बोला कि तुम्हारे देखते जिसने नगर को जला दिया उसके रास्ते को रोकने में कौन समर्थ है। तो तुम रामचंद्र का भजन करके अपनी भलाई करो और हे स्वामी ये मृषा कल्पना जल्पना जो है वो छोड़ दो। देखो नीले कमल के समान जिनका श्याम सुंदर शरीर है और जिनके अभिराम लोचन हैं, बड़े सुंदर लोचन हैं, उनको हृदय में अपने स्थापित करो। और ये तय, ये मैं हूँ, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारी मूढ़ता छोड़ दो और महामोह के की रात्रि में जो तुम शयन कर रहे हो उसमें से अब जगो। यही निसी सकल जीव सूतत तव कृपा पात्र जन जागे। जिस रात्रि में सब प्राणी सोते हैं उसमें भगवत कृपा पात्र जागते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागत जोगी। सो ये भगवान जो हैं ये काल ब्याल के, काल रूपी सर्प के भक्षक हैं। सपने उस समर की जीती ये सोई। वो महाराज जो महामायावियों को के महामायावी हैं, महाकाल के भी महाकाल हैं, उनको भला स्वप्न में भी क्या युद्ध में कोई जीत सकता है। अब तो सुन करके महाराज रावण को बड़ा गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया, कालनेमी ने विचार किया कि रामदूत के हाथों से मरना श्रेष्ठ है, और ये जो खल है और मल भार से ग्रस्त है ये इसके हाथों से मरना ठीक नहीं है। सो अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा सुभयाश्रम, मुनि बूझ जल पियऊ जाई श्रम। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, होत महारन रावण रामहि। जिति ही रामुन संशय यामहि, यहाँ भये मैं देखूं बाई। ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई, मांगा जल तेहि दीन कमंडल। कह कपि नहीं अखाऊं थोरे जल, सर मज्जन करी आतुर आवहु। दीक्षा दे सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब यकुलान। मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जा। ऐसा कह करके चल पड़ा और हनुमान जी से आगे बढ़कर उसने रास्ते में माया रच दी। ये माया काल नेमी जो है ना,
वो कितनी तीव्र चलती है, हवा से भी तेज उसकी गति है, मन से भी तेज उसकी गति है ना। ये काल नेमी है ना, काल नेमी। तो काल चक्र तो सबसे ही पहले महाराज कहा चला और रास्ते में आगे पहुंच के माया रच दिया। सर मंदिर बरबाग बनाया, वहां सरोवर मंदिर बाग सब पहले थे और जा करके माया से उसने उनको संवार दिया। ये नहीं कि वहां सर मंदिर बाग जाके बनाया, क्योंकि सरोवर अगर पहले से न होता तो मकरी उसमें कहां से होती। मकरी माने मगर की स्त्री हो, मगरी। मकरी माने ये मकड़ी जो जाला लगाती है भीत में, सो नहीं। मकरी माने ये जो मगर होता है, मगर उसकी स्त्री। अब हनुमान जी के सामने ज्यों निकले रामचंद्र जी के पास से और बल भाषण करके निकले, सो महाराज सामने माया मिली। अब वो माया को चीर करके हनुमान जी चले तो वैसे तो महाराज समुद्र को पार कर जाएं और ये कहने वाले कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, है ना। समुद्र में उन्होंने विश्राम नहीं किया, पार कर गए। परंतु यहाँ तो ये काल नेमी की जो माया है उसको चीर करके निकलने में थक गए, प्यास लग आई, क्योंकि प्रभंजन सुत बल भाखी, अपना बल भाषण करके चले थे। तो राम के बल से तो सबको जीत सकते हैं, अपने बल से किसको जीत सकते हैं। तो शुभ आश्रम सेवक का जो महात्म्य है वो केवल स्वामी के महात्म्य से मिल करके है, अलग होने पर तो वो नष्ट भ्रष्ट है। तो महाराज अब देखा उन्होंने कि बड़ा शुभ आश्रम है, जा करके देखा कि एक मुनि जी बैठे हैं। तो ये तो भक्त हैं भगवान के, इसलिए इनका आकर्षण महात्मा की ओर हुआ। लेकिन बिना पूछे जल पीना ठीक नहीं है, जहां तहां का जल नहीं पीते हैं। इतना तो ये इतनी सावधानी तो है, क्योंकि युद्ध हो रहा है रावण के साथ, जहां तहां जल पीने लग जाए, न जाने कैसा जल मिले, और अशुद्ध जल भी नहीं पी सकते। तो महाराज और महात्मा वहां बैठा है तो उससे पूछ के सरोवर में जल पीना चाहिए, अपने आप जाके नहीं पीना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जल पीऊं तो परिश्रम जाए, ये नहीं कि भगवान का स्मरण करूं तो श्रम जाए, जल पीने से परिश्रम जाए। ये बात वहां आ गई मन में, क्योंकि बल अपना है तो जल पीने में भी बल अपना है, इसलिए परिश्रम इस तरह से जाता है। अब वहां एक राक्षस कपट वेश में बैठा हुआ था, ये पढ़ लिया कि नहीं? अच्छा। राक्षस, वहां एक राक्षस कपट वेश में, ये राक्षस लोग जो हैं जब कपट करते हैं तो वो देवता बनते हैं या तो मनुष्य बनते हैं। चोर जब किसी को लूटना चाहता है या ठगना चाहता है या किसी के घर में घुसना चाहता है तो भले आदमी का वेश बनाता है। वो अधर्म खुले में कभी पनपता नहीं, वो तो जब धर्म की आड़ में बैठा रहता है ना, धर्म की आड़ में बैठ करके अधर्म पनपता है। इसलिए वेश का, साधु वेश का आश्रय लेकर के ये राक्षस बैठा हुआ है। और मूर्खता तो उसकी ये है कि ये मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है। मायापति सेवक सन माया, मायापति के सेवक से अगर कोई माया करेगा तो उलट ही पड़े, तो वो माया जो है वो उलट करके पड़ती है। अब ये राम दूत को मोहित करना चाहता है, तो जा करके महात्मा देखा, हनुमान जी ने उसको सिर झुकाया। अब उसने कहा कि ये और तरह से तो फंसने वाला नहीं है। तुरंत राम गुण की कथा उसने कहना शुरू कर दिया और बोला कि रावण और राम में बड़ा भारी युद्ध हो रहा है और रामचंद्र जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो राम की कथा कही। लेकिन ये मूर्ख लोग, जो संसारी लोग होते हैं, वो कितना भी महाराज भगवान की कथा कहें उसमें अपनी कथा जरूर जोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि अपना बल, अपना पौरुष, अपनी सिद्धि उसमें कुछ न दिखावें तो उनका संसारीपना जाहिर कैसे होए। तो अपनी सिद्धि बताता है, यहाँ भये मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहीं से देख रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी ज्ञान दृष्टि का बल है और बहुत बड़ा बल है। अपनी तारीफ कर दी। अब हनुमान जी के मन में यही शंका हो गई कि ये अपनी तारीफ करने वाला आदमी ये महात्मा है कि नहीं है। अब उन्होंने जल मांगा तो उसने अपना कमंडल दे दिया।
कपि ने कहा कि उन्होंने कमंडलू का जल नहीं पिया हो। बोले ये तो जल थोड़ा है कमंडलू में, इससे मेरी तृप्ति नहीं होगी। तब उसने कहा चले जाओ सरोवर में जा करके मज्जन करें। स्नान करने का मन हनुमान जी का नहीं था। उसने कहा, सोचा कि वो मकड़ी, वहां जो मगरी है, मगर की जो स्त्री है वो तो जो सरोवर में उतरता है उसका वो पांव पकड़ी लेती है, वो तो व्याधि रूप है, व्याधि रूप है। सो और ये अप्सरा थी पहले हो, वहां मगर होकर के रहती है और उसको मालूम था, तो उसमें फंसाना चाहा ये हनुमान जी को, जा करके मज्जन करो और तुरंत जल्दी से आओ और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुमको ज्ञान हो जाए। जैसा हमको ज्ञान है, आगे का हमको दिखाई पड़ता है कि रामचंद्र जीतेंगे, वो तुमको भी दिखाई पड़ने लगेगा। उसका तो मतलब था कि यहाँ कथा वार्ता जब तप में कैसे भी इसको फंसा लें और रात बीत जाए। तो ज्यों ही सरोवर में पांव रखा हनुमान जी ने, तो दौड़ करके बड़े व्याकुल भाव से मकरी ने उनका पांव पकड़ लिया। हनुमान जी व्याकुल हो गए, ये इसका अर्थ नहीं है, वो बड़ी व्याकुलता से उसने, मगरी ने आकर के पांव पकड़ लिया हनुमान जी का। क्यों? बोले उसको पहले से मालूम था कि हनुमान जी आवेंगे और छुड़ावेंगे, और दूसरे उसको ये बताना भी था कि ये जो कालनेमी है ये साधु नहीं है, राक्षस है। तो उसके मन में बड़ी व्याकुलता थी कि कब हनुमान जी मिले और कब उनका पांव छू करके पार भी हो जाए संसार से और बता भी दें। तो तुरंत हनुमान जी ने उसको मार दिया। अब वो दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके चल पड़ी स्वर्ग के लिए। कपि तव दरस भई मुनि पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न होई निशिचर घोरा, मान्यहु सत्य वचन कपि मोरा। अस कही गई अपछरा जबहि, गयौ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा। राम राम कही छाड़ सुनि मन हरख चलेउ हनुमाना। खा सैलन औषधि चीन्हा, सहसा कपि गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, देखा भरत विशाल यति। निशिचर मन हनुमानी, बिनु परसायक मार्यो। चाप श्रवण लगितान, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो मगर है तो वो तो देवता है, अप्सरा है, इसलिए राम पक्ष उसके चित्त में है ही। तो वो बोली कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं निष्पाप हो गई और मुनिवर का जो मुझे शाप था वो मैं भोग रही थी, तो मिट गई। किसी मुनि की उसने अवज्ञा की थी, तो महात्मा की अवज्ञा करने पर उन्होंने शाप दे दिया कि तू अपने रूप सौंदर्य का बड़ा घमंड रखती है, जा तू मगर हो जा। तो वो महाराज साधु अवज्ञा कर फल ऐसा है ना, साधु की अवज्ञा का फल साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। वो तो तुरंत मगरी हो गई महाराज। और उसने अब ये हनुमान जी के दर्शन से तब उसका ये पाप कटा और उसने बताया कि ये महात्मा नहीं है, घोर निशाचर है। और हे हनुमान जी, तुम मेरी बात को सच मानना, मैं तुमको धोखे में नहीं डाल रही हूँ, वो धोखे में डाल रहा है। सत्य वचन कहने का अभिप्राय है कि वो सत्य वचन नहीं बोल रहा है, मैं सत्य वचन बोल रही हूँ। ऐसा कह करके जब वो अप्सरा चली गई, तब हनुमान जी उस निश्चर कालनेमी के पास पहुंचे और बोले कि हे मुनि जी, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए और उसके बाद मुझे मंत्र का उपदेश कीजिए। गुरु दक्षिणा बहुत बढ़िया। सिर लंगूर लपेटी पछारा, और उन्होंने अपनी पूंछ जो है वो महात्मा जी के सिर में लपेट करके धरती पर पछाड़ दिया। अब मरते मरते वक्त तो पूंछ का जो फांसी लगी पूंछ की गले में, सो बेचारे यूं ही मर गए और मरते मरते अपना शरीर प्रकट कर दिया और राम राम कह करके उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। ये सुन करके हनुमान जी को हर्ष हुआ कि एक तो इसने अंत में राम राम कहा और दूसरे ये माया जो आ गई थी बीच में ये गई।
देखा शैलन औषधि चीन्हा। अब जाकर के जो पर्वत बताया था सुखेन वैद्य ने वो तो देख लिया, पर औषध की पहचान नहीं हुई। सो जल्दी बहुत थी, सो उन्होंने सारे पहाड़ को ही उखाड़ लिया और ले करके वो पहाड़ रात में दौड़े रामचंद्र के पास पहुंचने के लिए। सो अयोध्या के ऊपर पहुंच गए। ये हिमालय में कहीं औषधि लेने के लिए आए थे और लंका ले जाना था और रात भर में ही आना जाना, ये दोनों काम उनको करना था। सो अयोध्या के ऊपर से उड़े। अब अयोध्या में भरत रामचंद्र का राज्य और भरत जी उसके रक्षक, उनकी अनुमति के बिना हवाई जहाज कैसे उड़े कोई, है ना। तो इन्होंने तो यही समझा कि ये क्या जा रहा है। सो भरत ने देखा कि ये कोई बहुत विशाल निशाचर जा रहा है, ऐसा मन में निश्चय करके बोले मर न जाए कहीं। उसमें भी भरत जी को दया है, तो बिनु फर सहायक मारे, फल के बिना, जिसमें शल्य लगा हो सो नहीं, जिसमें लोहे नुकीला लोह लगा हो सो नहीं, बिना फर का ही बाण उन्होंने मारा धनुष को कान तक चढ़ा करके। परे मुरुछि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत विकल जागत नहीं। कहत बचन भर लोचन बारी, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा, जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोबर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपि उरलाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। चंद्र की जय। अब भरत जी का बाण लगे और कोई मूर्छित तो हो करके न गिरे, ऐसा तो कैसे हो सकता है। अब हनुमान जी भी मूर्छित तो होकर के गिरे और राम राम रघुनायक स्मरण कर रहे हैं। उसी समय वायु देवता आ गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा राम की सेवा में लगा हुआ है और उसको ये लगा बाण, तो कहीं ये यदि पहाड़ जो है ये अयोध्या के ऊपर गिर पड़ेगा तो बड़ा भारी अनर्थ होगा। सो उन्होंने उसको पहाड़ को तो आकाश में ही रोक लिया और हनुमान जी नीचे गिरे। और ये राम राम जो कहा इन्होंने तो भरत जी को तो बड़ा प्यारा लगा। ये प्रिय वचन सुन करके भरत जी दौड़े और अत्यंत आतुर हो करके हनुमान जी के पास आए और देख करके कि हनुमान जी छटपटा रहे हैं, विकल हो रहे हैं, तो उनको हृदय से लगा लिया। अब ये बल भाग ही चले थे ना, अपने बल का भाषण करके चले थे का, इसलिए कालनेमी भी रास्ते में मिल गया और वो मगर भी मिल गई और ये भरत जी के बाण का भी सामना करना पड़ा। अगर इनको बल भाषण करके न चलते ना, राम प्रताप का भाषण करके जैसे पहले चले थे वैसे चलते तो कोई विघ्न न पड़ता हो। सो अब वो बहुत तरह से जगाते हैं पर जाग नहीं पाते हैं। अब मुख जो है वो मलिन हो गया भरत जी का, मन में बड़े दुखी हुए और आंखों में आंसू आ गए। अब वो कहने लगे कि जैसे जिस विधाता ने मुझे रामचंद्र से विमुख कर दिया उसी ने ये दारुण दुख मुझे दिया है। यदि मैं मन से, वचन से, शरीर से, अकपट भाव से, अमाया निष्कपट भाव से यदि मैं राम पद कमल में प्रीति करता हूँ तो ये जो कपि है इसके सारे श्रम और सूल, इसकी थकान भी मिट जाए और सूल की पीड़ा की तो बात ही क्या। यदि भगवान रघुपति रामचंद्र मेरे अनुकूल होवें तो ऐसा तुरंत हो जाए, ऐसा कहा भरत जी ने। भरत जी ने कितनी बात कही कि यदि बिना कपट का प्रेम होवे रामचंद्र के चरणों में, और कपट होवे तब तो एक बात नहीं बनेगी। प्रेम में जहाँ कपट है कब वो कपट तो महाराज अनर्थ का मूल है। अब ये वचन जो भरत जी के मुंह से निकला सो झट हनुमान जी उठ के बैठ गए और बोले कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। अब तो उन्होंने हृदय से लगा लिया हनुमान जी को
और उनके शरीर में रोमांच हो आया, आंखों में पानी आ गए। प्रीति न हृदय समाए, ऐसा प्रेम कि वो हृदय में समाता नहीं है। वो भी राम रघुकुल तिलक का स्मरण कर रहे हैं। अब भरत जी ने पूछा, तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजय रुमातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन मोह पछताने। मैं कत जग जायूं, प्रभु के ये कहु काज न आयूं, जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। तात गहरु होई तो ही जाता, काज न साई ही होत, चढ़ु मम सायक से पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कवि कर जोरी। तब प्रताप उर राखी गोसाई, जय हो राम बान की नाई। भरत हरखित अच्छा, भरत हरख तब आयस देवु, पद सिर नाई चलत कपि भयो। दो है। तो प्रतापुर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस्कई आयस पाई पद बंद चले वनो। नहीं है इसमें। अच्छा, तात कुशल कहु सुख निधान की। भरत जी ने कहा कि हे तात, तुम सुख निधान भगवान रामचंद्र की कुशल बताओ। वे अपने भाई लक्ष्मण के सहित और माता जानकी के साथ आनंद में तो हैं। बड़े संक्षेप में हनुमान जी ने सारी बातें वर्णन कर दी। अब बहुत दुखी हुए भरत जी और मन में पछताने लग गए। हाँ दैव, मैं धरती में क्यों पैदा हुआ, प्रभु के किसी काम में मैं नहीं आया। अब बड़ा बेढंगा मौका है, अवसर बहुत खराब है, क्योंकि रात भर में अगर औषधि न पहुंचे तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं रहेंगे। अब मन में उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले कि तात, तुमको वहां पहुंचने में बड़ा विलंब हो जाएगा और प्रभात होते ही काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ और तुम्हें जहाँ कृपा निकेत भगवान श्री रामचंद्र हैं वहां पहुंचा दूं। अब ये बात सुन करके हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से ये बाण भला कैसे चलेगा, है ना। तो अपने को बड़ा भारी समझ, बहुत वीर का ख्याल हो गया। तो फिर उनके ध्यान में बात आई कि न मैं अपने बल से काम करता हूँ, न भरत अपने बल से काम करते हैं। हम दोनों काम करने वाले हैं राम के प्रभाव से। तो जब मैं राम के प्रभाव से काम कर सकता हूँ तो भरत जी क्यों नहीं कर सकते। तो झट भरत जी के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़ करके बोले कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके हे गोसाई, मैं राम बाण की तरह जाऊंगा। राम माने जब तुम अपने बाण पर बैठाना चाहते हो तो मैं तो राम का बाण ही हूँ। माने उनके हाथ में जैसे बाण होता है उनके अधीन, और वो जब जहाँ जैसे छोड़ना चलाना चाहते हैं वो छूटता है, वैसे मैं प्रभु का एक चलता फिरता बाण हूँ और जो उनके हाथ में रहता है वो उसके लिए उनको चलाना पड़ता है और हमको आज्ञा देते हैं। अब तो भरत जी को बड़ा आनंद आया और उन्होंने आदेश दे दिया और उनके चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी चलते बने और प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके मैं तुरंत स्वामी उनके पास पहुंच जाऊंगा, ऐसा कह करके और भरत जी से आदेश ले करके उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी तुरंत चल पड़े। अब भरत का बाहुबल, उनका शील, उनका गुण, उनकी अपार प्रभुपद प्रीति, ये मन में सराहना करते हुए हनुमान जी जाते हैं बारंबार बारंबार। बाहुबल, बाहुबल कितना है भरत जी का। बोले चढ़ू मम सायक सैल समेता, पहाड़ के साथ तुम बैठ जाओ बाण पर और तुम्हें भगवान के पास भेज दूं। इतना तो बल बाहुबल है,
ये बाण का बल नहीं, ये भरत के बाहु का बल है। इतने जोर से वो बाण चला सकते हैं कि भगवान के पास पहुंच जाए। सील उनका ये है कि राम राम मुख से बानर के सुनते ही भरत जी उठ करके दौड़ पड़े आतुर हो करके। और गुण क्या है कि प्रभु के एकहु काज न आयो, जानिक अवसर मन धरि धीरा, ये सब उनके गुण हैं। और प्रीति कितनी है कि हनुमान जी जब गिर पड़े तब उन्होंने यही तो कहा ना कि जो मोरे मन बचा रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत शर्मशूला। ये चारों बातें जो भरत जी में हनुमान जी को मिली, वो चारों को की चारों अतुलनीय हैं, अप्रतिम हैं उनके हृदय में। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुजौर लायो, सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ। पितु माता सहे विपिन ही मया तप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौन सुनि मम बच विकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं मोहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहिन जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मुनि करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावई मोही। जई हो अवध कमन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु। अब जस सह त्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के कुकुमारा, तात तास तुम प्राण धारा। सौंप सिमोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम। उतरु काहु दई हो ते जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नग नग प्रभु प्रलाप सुनिकान। विकल भये बानर निकरो, आई गयो हनुमान। जिमि करुणा महु वीर रसो, सियावर रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी जी महाराज तो यहाँ लक्ष्मण और भरत का जहाँ मिलन हुआ वहाँ आ गए और हनुमान जी के साथ साथ चल रहे। और वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ युद्ध भूमि में राम ने और शिविर में जब लक्ष्मण जी को देखा तब बोले वचन मनुज अनुहारी। जैसे मनुष्य अपने भाई को दुखी देख करके, उसको मूर्छित देख करके विलाप करता है, वैसे वचन भगवान कहने लगे। माने अपने भाई पर दुख पड़ने पर भाई को कैसा दुख होता है, इस बात को प्रकट करने लगे। और इस बात सारी लंका में ये बात भी फैल जाए कि ये तो मनुष्य की तरह, जैसे मनुष्य रोता है वैसे ही भाई के विरह में रो रहे हैं। उसके मूर्छित होने पर ये मनुष्य ही हैं, कोई देवता नहीं, कोई ईश्वर नहीं। वो कहने लगे आधी रात बीत गई और हनुमान नहीं आए। अब रामचंद्र ने उठा करके अपने भाई को हृदय से लगाया और बोले कि भाई तुम तो मुझे जरा भी दुखी कभी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव कितना मृदुल है भाई।